सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 5th के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है हिंदी, जिसमें आज हम लोग पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना पाठ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका पाठ नंबर 3। क्या है पाठ नंबर 3? दिए का अभिमान, जो कि एक कविता है। ठीक है ना। अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड, यानी दिए के घमंड के बारे में इस कविता में बताया गया है। तो आइए पहले कविता पढ़ने से पहले हम लोग कवि के बारे में जान लेते हैं, किसने इस कविता को लिखा। प्रस्तुत कविता हिंदी के महान कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित है। यानी इसको किसने लिखा? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा था। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में हुआ था, को आगरा जिले के रोहता गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगरा जिले के रोहता गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी, यानी शिक्षा जो है इनकी शुरुआत में गांव में ही ये पढ़े। इसके बाद शिक्षा विभाग में ही विभिन्न शहरों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, यानी अलग अलग शहरों में इन्होंने सेवा दी अपनी। इनका लेखन कार्य विद्यार्थी जीवन से ही आरंभ हो गया था, यानी कि लिखना ये तब से शुरू कर दिए जब ये एक छात्र थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अधिक साहित्यिक सृजन किया, यानी कि जब वो रिटायर हो गए तब ज़्यादा इन्होंने साहित्यिक सृजन किया। 21 अगस्त 1998 को तबीयत बिगड़ने से इनका निधन हो गया, यानी कि उस दिन ये इनकी डेथ हो गई थी। अब आइए जानते हैं कविता के बारे में। इन्होंने जो अपनी कविता लिखी है उसके बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यानी कि इस कविता के माध्यम से बच्चों आपको ये शिक्षा देने के प्रयास किया जा रहा है कि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी काम के लिए, किसी भी सफलता के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। लोग आजकल यही मिस्टेक करते हैं, थोड़ी सी सफलता जो है उनको हजम नहीं होती और वो अहंकार और घमंड में चूर चूर होने लगते हैं। ठीक है ना। और किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी उनके पास जो है शक्ति आ गई तो वो दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं, जबकि ये क्या है? गलत है। घमंड का जगत में हमेशा दुष्परिणाम होता है। जिसने भी अहंकार किया, जिसने भी अपनी चीज़ों पर, अपनी ताकत पर घमंड किया, तो उसका सदा ही सदा क्या हुआ? दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ा है। ठीक है ना। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें और आपको यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है, जो कि एक दिए के माध्यम से। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब इस कविता को। जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, यानी कि दिया जलते जलते उसको अभिमान हो गया, घमंड हो गया। क्या घमंड हो गया उसको? क्या सोचने लगा? वो लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान, यानी वो सोचने लगा कि सूरज और चंद्रमा उनसे भी मैं महान हूँ। ठीक है ना, क्योंकि वो भी प्रकाशित करते हैं और मैं भी प्रकाशित कर रहा हूँ। उसको ये अभिमान हो गया कि मैं सूरज और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ, बड़ा हूँ मैं। सूरज तो करता, अब कैसे, क्यों उसको अहंकार हो गया? क्या सोचा उसने? क्या सोचा? सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि सूरज का काम क्या है? दिन में आकर के प्रकाश दे देता है, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। अब देखो, दिन में तो सूरज आता है और प्रकाश जो है प्रकाश फैलाता है, अंधकार का नाश कर देता है, लेकिन रात में क्या हो? रात में तो दिए को ये सोचने लगता है, रात में तो प्रकाश मैं ही करता हूँ। रात में तो सूरज आज प्रकाश नहीं करता है, रात में मैं ही अंधकार को नाश करता हूँ। सस भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा। ससमिस क्या होता है? चंद्रमा को शशि बोलते हैं। यानी कि जो अंधेरा होता है, घर के अंदर का जो अंधेरा होता है, वो शशि भी नहीं मिटा पाता है, यानी चंद्रमा के प्रकाश से भी घर के अंधेरा जो है नहीं मिटता है। तो घर के अंधेरे को मिटाने के लिए हम दिए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा, यानी घर के कोने कोने को मेरे ही द्वारा उजाला मिलता है। ना तो चंद्रमा का उजाला घर के कोने कोने में पहुंचता है और ना ही सूरज तो रात में उजाला ही नहीं करता है।
तो अब दिए को अहंकार हो जाता है कि मैं ही रात में घर में जो है प्रकाश देता हूँ। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, यानी कि अहंकार में आकर के आकाश की ओर अपनी दृष्टि को यानी अपनी आंखों को आकाश की ओर जो है क्या करता है, ऊंचा करने लगता है। ठीक है ना, जैसे आम लोग घमंडी लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, आपके पास आसपास भी आपको घमंडी लोग देखने को मिल जाएंगे। अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि, यानी अहंकार की आंखों से वो सारे संसार को देख रहा था। इतने में ही क्या हुआ, इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका। एक क्या हुआ, एक हवा का हल्का सा झोंका आया। एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख, यानी कि अब वो क्या हुआ, हवा के हल्के से झोंके से ही बुझ गया, एक धुएं की रेखा बन गई। अब दिए का जो है क्या है, पूरा का पूरा अहंकार चूर चूर हो गया। ठीक है, सिर नीचा हो गया। सोचा क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास। अब वो मन में सोचने लगा, क्या आंधी या फिर तूफान लगातार जो चल रहे हैं उनसे क्या है, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का है कभी प्रकाश। क्या आंधी झोंके जो लगातार चल रहे हैं उनके प्रयासों से भी क्या सूरज कभी बुझा है? क्या आंधी तूफानों से कभी चंद्रमा बुझ गया है, यानी वो अप्रकाशित हुआ है कभी? क्या नक्षत्रों का यानी जो है नक्षत्रों का जो प्रकाश है वो कभी मिटा है? कभी मिटा है? मिट गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खिंच गई एक मस्तक पर कलंक की रेख, यानी कि एक छोटा सा हल्का सा हवा का झोंका आया और सारा का सारा अहंकार दिए का चला गया। जबकि आंधी तूफानों के सतत प्रयास से भी ना तो कभी सूर्य बुझा है और ना ही चंद्रमा का प्रकाश कभी स्लो हुआ है। ठीक है ना, अहंकार का सदा जग में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम जो करना हो काम। मतलब जो भी यानी कि अहंकार का सदा जग में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम जो करना है काम, यानी जो भी काम तुम करते हो उसको बिना अहंकार के बिना अभिमान के जो है तुम्हें करना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। लोगों के पास थोड़ी सी सफलता उनको मिलती नहीं कि वो अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगते हैं। उनको लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और जबकि जरा सा थोड़ा सा भी जो है इधर का उधर होता है, कुछ भी होता है तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें आपको आसपास देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखो जैसे दिए के साथ हुआ, दिए को भी अहंकार हो गया था कि मेरे ही द्वारा तो उजाला होता है घर के अंदर। सूरज के पास क्या है, सूरज तो दिन में उजाला करके चला जाता है, चंद्रमा रात में उजाला करता है लेकिन घर के अंदर नहीं करता है। ठीक है ना, मैं अगर ना हूं तो घर के अंदर क्या हो, उजाला ना हो, ऐसा उसको अहंकार हो गया, मेरे ही द्वारा हो रहा है। और जबकि देखो थोड़ा सा हल्का सा हवा का झोंका चला, बुझ गया। ठीक है ना, अब प्रकाश उसके पास नहीं रह गया। तो ऐसे ही लोगों को अहंकार हो जाता है। ठीक है ना, और वो इसी तरीके से मिट जाते हैं। तो आप भी कभी अहंकार नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे वो अहंकार रहित करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो आपको भी दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो आपको प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं आपको लिख करके भेज दिया जाएगा, और आपको अपनी कोर्स कॉपी में अच्छी राइटिंग में राइट करके हमें सेंड करना है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगला पाठ यानी पाठ नंबर 4 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।